शिव जी कहते हैं मुझे मांस प्रिय नहीं है। जो जीवों को मार करके खा जाता है ऐसा भक्त मुझे प्रिय नहीं है। स्पष्ट बोल रहे हैं शिव जी। वो भक्त कभी भी रुद्राक्ष नहीं पहन सकता जो मांस खाता हो। अब दिमाग की खिड़की खोल लीजिएगा, इसमें भी लोग अपना विचार देते हैं कि हम मांस खाएंगे, लेकिन ऐसे खाएंगे नहीं। हम मां काली को भोग लगाएंगे, मां काली को बलि देंगे और मां काली का जो मांस प्रसाद है ना वो खाएंगे। अब यहां पर शिवजी अपनी पत्नी पार्वती को कह रहे हैं कि मांस खाने वाला मुझे पसंद नहीं है, और पार्वती मां ही मां काली है। मां पार्वती ही जगदंबा है, काली है, और शिवजी साफ साफ कह रहे हैं कि मांस खाने वाला है पार्वती, मुझे पसंद नहीं है। तो अब आप विचार कीजिए, क्या इतना सुनने के बाद फिर भी मां पार्वती मांस खाएगी? और कहीं भी शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है कि पार्वती जी ने कहा हो कि मुझे मांस प्रिय है, कहीं नहीं बोला है। तो लोग कहते हैं कि हमने फोटो में देखा है कि मां काली जो थी ना वो खून पी रही थी। लोग ऐसा बताते हैं ना, खून पी रही है। अरे वो खून पीने वाला जो रूप है ना, वो एक समय घटा था ऐसा, कारण कि एक असुर था जिसका नाम था रक्तबीज, और इतना बड़ा भयंकर वो असुर था, उसको ऐसा वरदान मिला हुआ था, जहां भी उसका खून गिरेगा उसके जैसा ही राक्षस उत्पन्न हो जाएगा। तो देवताओं के साथ जब युद्ध हुआ, जहां जहां उसका खून गिरा उतने ही रक्त बीज उत्पन्न हो गए। देवताओं में हाहाकार हो गया कि इसको मारे तो कैसे मारे। उस समय भगवती परम्बा शक्ति माता पार्वती ने ही मां काली का रूप बनाया। भयंकर वो अवतार, भयंकर अवतार। और मां काली ने उसी समय अपनी 64 जोगनियों के साथ मिलकर के रक्त बीज को मारा और उसके खून को जमीन पर गिरने नहीं दिया, मां काली ने पी लिया। वो एक घटना वैसी घटी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि मां काली को रक्त प्रिय है तो हम बकरे को काटे और उसका खून पिलावें। नहीं भाई नहीं, समझो ये मां है। मां जैसे हमारी मां है वैसे ही संसार के हर जीव की मां है। बकरा हो, गाय हो, कोई भी जीव हो, वो सब इनके पुत्र ही है, इनकी संतान ही है, ये सबकी मां है। और कैसे हम एक मां को उसके बच्चे को काट करके खिलावें और वो खा लेवे और हमको आशीर्वाद दे? ऐसा होगा? कभी नहीं होगा। इसलिए मन से ये भाव निकाल दें कि मां पार्वती कभी मांस खाती है। शिव जी साफ कह रहे हैं मांस खाने वाला मुझे प्रिय नहीं है, वो कभी रुद्राक्ष नहीं पहन सकता, इसलिए मांस ना खावे। आगे शिव जी कहते हैं मध्यम मांस तू लसुनम। अब शिव जी कह रहे हैं लहसुन खाने वाला भी मुझे प्रिय नहीं है। आगे कहते हैं प्याज खाने वाला भी मुझे प्रिय नहीं। आप लोग बोलेगे महाराज जी अभी तक तो कथा ठीक चल रही थी, अब क्या हो गया? प्याज और लहसुन, अरे उसके बिना तो खाने में स्वाद ही नहीं आएगा।